स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं डायमेंशन चैप्टर के जो थर्ड टॉपिक था हमारा, जिसमें हम ये जानेंगे टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन की हम करेक्टनेस चेक कर सकते हैं विथ यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। अगर आप पेपर में कोई इक्वेशन डिराइव करते हो, कोई एक्सप्रेशन डिराइव करते हो, आपको ये चेक करना है कि क्या वो करेक्ट आया है, तो आप डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करके आप उस इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हो। ठीक, तो डायमेंशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जो चेक करने का तरीका है ये आप सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। एक चीज़ जो समझने वाली बात है, याद रखिएगा, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ये ज़रूरी नहीं है वो मैथमेटिकली करेक्ट हो। मैथमेटिकली करेक्ट होना, डायमेंशनली करेक्ट होना, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो मैथमेटिकली करेक्ट नहीं हो सकती है। ऐसे कई इक्वेशन आपको फाइंड आउट होंगे मैथ में। तो ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप डायमेंशन चैप्टर से सारे इक्वेशन की करेक्टनेस अगर निकाल लिए तो वो इक्वेशन करेक्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये याद रखिएगा कि हम कभी भी किसी इक्वेशन को जब उसकी करेक्टनेस चेक करते हैं तो तीन तरीके से की जाती है। पहला होता है मैथमेटिकली, सेकंड होता है फिजिकली, थर्ड होता है डायमेंशनली। तो मैथमेटिकली करेक्टनेस होना किसी भी इक्वेशन की सबसे बड़ी पहचान होती है। अगर कोई इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट है तो इक्वेशन करेक्ट ही है। ठीक है, डायमेंशन एक तरीका है जिससे हम ये बता सकते हैं कि कौन से इक्वेशन सही हैं। जरूरी नहीं सारे इक्वेशन में एप्लीकेबल हो। बात समझ में आ गई? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन एनालिसिस में जब हम ये पढ़ाते हैं तो सबसे पहला जो आता है तरीका वो क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया a बराबर b प्लस माइनस सी इस फॉर्म में। अब प्लस माइनस सी का मतलब क्या, मान लीजिए अगर ऐसा कोई इक्वेशन दिया a प्लस b प्लस सी या a बराबर b माइनस सी, ऐसे दो फॉर्म में इक्वेशन दिया, तो इस दोनों को मैंने ऐसे लिख दिया। तो अगर ऐसे दो फॉर्म में इक्वेशन दिया तो यहाँ पे क्या होगा, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी। मतलब यहाँ पे अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन दिया तो वहाँ पे एक ये जो तीन जितनी क्वांटिटी होगी उनके एक डायमेंशन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ये प्लस माइनस मतलब प्लस के फॉर्म में दिया, माइनस के फॉर्म में इक्वेशन दिया, तो उनकी डायमेंशन क्या आनी चाहिए, एक दूसरे के इक्वल आनी चाहिए। अगर एक दूसरे के इक्वल आ गए तो क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये हमारा जस्टिफाई हो जाएगा डायमेंशन के तरीके से। चलिए नेक्स्ट, अब इस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा फार्मूला क्या था, याद रखिएगा, हमने क्या लिखा है, डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी। ये बात समझ में आ गया? अब हम एक इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन u प्लस ए टी, जहाँ पे v और u क्या वेलोसिटी है, a क्या एक्सेलरेशन है। तो डायमेंशन ऑफ v, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये प्लस के फॉर्म में है तो हम इसी का यूज़ करेंगे। डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी। अब यहाँ पे डायमेंशन पुट करेंगे, वेलोसिटी ये दोनों, तो यहाँ पे एल टी माइनस वन इज इक्वल टू एल टी माइनस वन इज इक्वल टू ए की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस टू होती है, और टाइम है साथ में तो टी लगा दिए। बेस से में पावर ऐड हो जाएगी माइनस टू, यहाँ पे क्या है प्लस वन है, तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन आएगा। तो जो हमारा एक्सप्रेशन बने, जो हमारा डायमेंशन आएगा फाइनल, एल टी माइनस वन। तो क्या ये तीनों की डायमेंशन एक दूसरे के इक्वल है, तो ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। बात समझ में आ गई? ये तरीका था पहला जिससे हम किसी भी इक्वेशन की डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, आप ये समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट जो तरीका है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक, अब जो नेक्स्ट है वो क्या है कि अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन इस तरह दिया है, हमारा जो इक्वेशन है वो इस तरह दिया है, a बराबर b log c। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डायमेंशन चेक करने के लिए डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। अब log c को क्यों नहीं लिखे, याद रखिएगा जो log c है, log फंक्शन, वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ये बात याद रखिएगा, जो भी log फंक्शन होता है डायमेंशन लेस होते हैं। थर्ड, ऐसे ही अगर मान ली कोई लिखा है a बराबर b साइन c, तो यहाँ पे क्या होगा, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। यहाँ पे भी साइन सी को नहीं माना लिया जाएगा, क्योंकि साइन कोई एंगल
साइन थीटा कॉस थीटा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए जहाँ पे एंगल की बात होगी वो क्या होंगे, डायमेंशन लेस होंगे। तो ये भी क्या है, डायमेंशन लेस। समझ में आ गया, समझ गए, इन दोनों को नोट कर लीजिए। ऐसा ही तीसरी जो बात है, थर्ड, मान लीजिए अगर ऐसा कोई इक्वेशन आ गया, फोर जो है a बराबर b e की पावर c, e की पावर c, ये जो e की पावर c है क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। जो e की पावर c है, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, याद रखिएगा। हमें क्या पता चला, तीन जो फंक्शन होते हैं, या तो कोई एंगल हो, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कोई लॉगरिथम फंक्शन हो, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, या ई की पावर में कुछ हो, या लॉग में हो, या साइन थीटा कॉस थीटा, कोई भी एंगल हो, वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ये बात समझ में आ गई, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए पहले इक्वेशन से हम शुरुआत करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। ये है वंडर वाल्स इक्वेशन, जहाँ पे P प्रेशर है, ठीक, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट, और T टेम्परेचर, ठीक। ये चीज़ें आपको बता दिया है। अब पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ A एंड डायमेंशन ऑफ B चेक करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, चेक करना है डायमेंशन ऑफ A एंड डायमेंशन ऑफ B क्या होगा। तो अब पहले बात तो हम इसको उसी तरीके से लगाएंगे जो अभी हमने पढ़ा है, कि अगर किसी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने के जो रूल थे उसी को फॉलो करते हुए हम डायमेंशन बताएंगे। तो देखिए पहला, ये जो फॉर्म है, ये क्या, ये प्लस वाला फॉर्म है, और ये क्या है, माइनस वाला, और इनके बीच में मल्टीप्लाई का तो मैंने कोई फॉर्म बताया नहीं है, हमें सिर्फ प्लस वाला आता है, तो प्लस वाले को ही लेके चलेंगे। तो देखो यहाँ पे v माइनस बी मतलब डायमेंशन ऑफ, अब इसको पकड़ लो पहले, v माइनस बी, तो डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। तो v क्या है, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, तो b की डायमेंशन किसके इक्वल हो गया, l क्यूब के। समझ में आ गया, वॉल्यूम की डायमेंशन l क्यूब होती है, तो आज जब यहाँ पे आप l क्यूब पुट कर देंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, l क्यूब। तो डायमेंशन ऑफ b हमको पता चल गई, समझ में आ गया, डन। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, ये वाले में इसमें a है, तो a को निकालते हैं, तो p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर पकड़ लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन वी स्क्वायर, मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पे आप वैल्यू में सॉल्व कर रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू a अपॉन वी स्क्वायर हो गया। अब p की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पे निकालो प्रेशर की, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का क्या होता है mlt माइनस 2, एरिया का होता है l स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा ml की पावर -1 t की पावर -2। यहाँ पर रखिए ml की पावर नहीं, पहले चलिए, ये हमको फोर्स की डायमेंशन पता चल गई। अब a की डायमेंशन निकालने के क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या इसको लिख सकते हैं p इंटू वी स्क्वायर। तो अब चलो डायमेंशन लो, फोर्स की क्या होती है ml की पावर -1 t की पावर -2, वी स्क्वायर मतलब वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम का स्क्वायर मतलब l क्यूब का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया l की पावर 6 हो गया, l की पावर 6 ml -1 t -2 क्या हो गया l की पावर 6। अब बताइए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा l की पावर 5 t की पावर -2। तो डायमेंशन ऑफ a आ गई। तो डायमेंशन ऑफ b क्या थी हमारी, डायमेंशन ऑफ a क्या आई ml की पावर t -2, और डायमेंशन ऑफ b क्या हुई l क्यूब। समझ में आया,
तो हम ऐसे डायमेंशन एनालिसिस के जो इक्वेशन करेक्टनेस चेक करने का जो तरीका था उसका यूज़ करके हम डायमेंशन बता सकते हैं। समझ गए? एक क्वेश्चन और करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, ये आपको एक्सप्रेशन दिया है और ये यहाँ पे आपको बता दिया जो v है वो वेलोसिटी और t क्या है, टाइम है। तो आपको डायमेंशन किसकी बतानी है, a b c d की डायमेंशन हमें बतानी है। तो ध्यान से देखिए, एक्सप्रेशन दिया है और हमें सब प्लस में दिया, तो प्लस वाला जो रूल था याद है ना, डायमेंशन ऑफ ए बराबर डायमेंशन ऑफ बी डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी। तो एक दूसरे के इक्वल दिखाएंगे। तो मतलब हमारा क्या पहला रूल होना चाहिए कि इनकी डायमेंशन जो होगी इक्वल आएगी। ठीक है, वो तो हमें पता है इक्वल आनी है, लेकिन हमें यहाँ अननोन दिए हैं ए बी सी डी, तो इन सबको निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल ये क्वेश्चन है हमारा। तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए होगा। डायमेंशन रखो, v की क्या होती है, एल टी माइनस वन इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, एल टी माइनस वन, डन, ए की डायमेंशन निकल गई। फिर रखेंगे डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b इंटू टी, मतलब v बराबर बी टी। तो क्या होगा, b बराबर v अपॉन टी। अब डायमेंशन लिखिए, एल टी माइनस वन होती है वेलोसिटी, टाइम की होती है t, t ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू। तो b की डायमेंशन क्या आ गई, एल टी माइनस टू। समझ में आ गया? हमने दो की डायमेंशन फाइंड आउट कर ली, यहाँ पे लिख लेते हैं। a बराबर क्या है, एल टी माइनस वन, b बराबर क्या आ गया, एल टी माइनस टू। ठीक है, समझ में आ गया? दो की डायमेंशन हमने निकाल दी, तीसरी की डायमेंशन निकालते हैं। चलिए थर्ड। अब देखिए ध्यान से, अगर हम डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c अपॉन डी प्लस टी करें तो क्या होगा। तो अभी यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि देखो यार, यहाँ पे दो अननोन है, एक c भी एक d भी है। तो दो अननोन के साथ डायमेंशन कैसे निकाली जा सकती है भाई, तो पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी इक्वेशन में एक अननोन होगा, उसका इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो। दो अननोन के लिए दो इक्वेशन बनेगी, लेकिन यहाँ पे एक ही इक्वेशन है। अब इसको हमें क्या समझना है कि देखो यहाँ पे जो डी प्लस टी वाला लिखा है, डी प्लस टी वाला, ये भी क्या प्लस के फॉर्म में है। तो इसको हम क्या ये लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ डी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। क्या डी प्लस टी के फॉर्म को हम ये लिख सकते हैं। तो डी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, जो टी की डायमेंशन होगी। तो डी की डायमेंशन भी हमें फाइंड आउट हो गई, टी। अब देखो ये पूरे टर्म की डायमेंशन क्या हो गई, टी हो गई। अब इस इक्वेशन का यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। देखो डायमेंशन ऑफ वी, मतलब वी बराबर सी अपॉन डी प्लस टी है। अब वैल्यू आप पुट करिए, एल टी माइनस वन इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस टी। डी प्लस टी मतलब क्या होगा, टी। पूरी की डायमेंशन टी आई थी ना, देखो पूरे डी प्लस टी को सॉल्व करने पर डायमेंशन टी आई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो सी इज इक्वल टू क्या होगा, एल टी माइनस वन, और यहाँ पे क्या आ गया, टी। सॉल्व में क्या आया, एल। तो सी की डायमेंशन क्या आ गई, एल। तो ये बात क्लियर हो गई। ए की डायमेंशन एल टी माइनस वन, बी की एल टी माइनस टू, डी की टी और सी की एल। तो ऐसे हम डायमेंशन जो करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन चेक करने का जो तरीका है उसका यूज़ करके किसी भी अननोन जो ए बी सी कोई भी हो जाए किसी भी इक्वेशन में, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से समझिएगा। धन्यवाद।